हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझते हो, अपना एटीट्यूड ऐसे बनाते हो, स्पिरिट से अगर देखते हो, तो आज से कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं पाएगी और आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे। आमेन। तो जनरली अगर हम देखें तो सारे लोगों के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम्स, तकलीफ तो रहती ही है। बट होता क्या है कि वही तकलीफ बहुत बड़ी बन जाती है। वही तकलीफ या परेशानी या प्रॉब्लम वो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो वो किस रीति से बनता है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और ये जान के आप बहुत शॉक हो जाओगे कि ये सिचुएशंस को बहुत बड़ा बनाना और बहुत डिफ़िकल्ट दिखाना वो किस वजह से होता है, वो कौन करता है। तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग सोचेंगे कि शैतान की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट बन जाती है। बट दैट इज़ लाई। ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम को बड़ा और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वो लोग ही ज़िम्मेदार है कि जिनकी ज़िंदगी में वो परेशानी आई है, वो खुद वो बहुत बड़ा बना देते हैं। तो कैसे बड़ा बनाते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाने के लिए और समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। हियर मी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। अभी ये मेरे हाथ में 1 रुपी कॉइन है। आप शायद देख पा रहे होंगे कि ये 1 रुपए का कॉइन है। अभी ये जो कॉइन है ना, उसका साइज कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट बनाती है दूसरी रीति से तो बदलता है, बट अभी ये जो मेरे हाथ में है ना, वो इसका साइज यही है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। अभी मान लो कि ये कॉइन को मैंने मेरे से 10 फुट दूर रख दिया वहाँ पे, और मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ, तो वो मुझको दिखेगा। तो कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा। ये जो एक्चुअल साइज है उससे वो छोटा दिखेगा। छोटा हो गया नहीं है, बट छोटा दिख रहा है, राइट। अगर मान लो कि वहां से भी उठा के मैं उसको 100 मीटर की दूरी पे रख दूंगा तो शायद ये कॉइन मुझको दिखे भी नहीं, राइट। अभी इसका साइज बदला नहीं है, बट जितनी दूरी पे मैंने रख रहा हूँ उस दूरी के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। वो छोटा दिख रहा है, उससे भी छोटा दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, राइट। वैसे ही अगर इस कॉइन को मैं वहां से अगर पास लेके आता हूँ तो भी उसका साइज बदलता नहीं है, बट मुझको थोड़ा बड़ा दिखेगा। और पास लेके आओ तो और बड़ा दिखेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग शायद समझ रहे होंगे। ये जो 1 रुपी का कॉइन जो है ना, उनको आपकी प्रॉब्लम समझ लो, आपकी समस्या समझ लो। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है, बट दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत नज़दीक से देखते हैं, बहुत नज़दीक से देखते हैं। इसकी साइज छोटी है, वो प्रॉब्लम बहुत छोटा है, बट जितना पास लेके आओगे वो बड़ा दिख रहा है। उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हम लोग, ऐसा सोच के कि ये बहुत बड़ा है, इससे बहुत तकलीफ हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, हम परेशान हैं, मेरी फैमिली परेशान है, इसमें से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जब इस रीते से हम वो प्रॉब्लम सिचुएशन को देखते हैं, ये प्रॉब्लम कि जो दूर या पास रखने से कभी भी चेंज नहीं होता है, वो अभी बड़ा दिखने लगता है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिचुएशंस को इधर पे इतना बड़ा बना के बैठा देते हैं कि वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट।
अभी यही कॉइन इतना अगर पास लेके रखोगे और मान लो कि इसको मैं मेरी आंख के ऊपर रख दूंगा, तो मेरी आंख तो ओपन है, बट इसको अगर मैं बंद कर देता हूं तो मुझको यहां से कुछ नहीं दिखेगा, बट यहां से बहुत बड़ा पोर्शन है वो ढक जाएगा, नहीं दिखेगा। अभी यही कॉइन बहुत स्मॉल है, बट अगर इतना पास में लेके बैठ के इसको आंख के ऊपर ऐसे रख दूंगा तो मुझको दिखना बंद हो जाएगा। अगर मैं यही कॉइन आंख के ऊपर रख के सन जो स्काई में है, सूरज, उसको देखूंगा तो वो भी दिखना बंद हो जाएगा कि जो सूरज इस पृथ्वी से 400 to 1600 टाइम्स बिगर है, वो इतना बड़ा है। बट एक छोटे से कॉइन की मदद से अगर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं तो वो सूरज भी दिखना बंद हो जाएगा। माय गुडनेस, माय गुडनेस, सिर्फ ये छोटे कॉइन से। यही लोग स्पिरिचुअलिटी में भी करते हैं, उनकी जिंदगी में करते हैं कि वो प्रॉब्लम को इतना बढ़ा के अपनी आंखों के ऊपर वही रख देंगे कि उनको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये कॉइन दिख रहा है, सिर्फ वो परिस्थिति दिख रही है, वो तकलीफ दिख रही है, वो समस्या दिख रही है। और वो इस रीति से देखते हैं कि जो सूरज को बनाने वाले परमेश्वर है, कि जो सूरज को बनाया है, पूरे यूनिवर्स को बनाया है, सूरज को, पृथ्वी को कंट्रोल करके रखे हैं, वो परमेश्वर नहीं दिख रहे हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं दिख रही है। वो परमेश्वर ने जिस पावर से सब क्रिएट किया नहीं दिख रहा है। जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया नहीं दिख रहा है। बट जो दिख रहा है वो प्रॉब्लम, सिचुएशंस बड़ी दिख रही है। क्यों हम इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना रहे हैं? परमेश्वर का एक वचन मैं आपको बताता हूं, उससे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कितना है आपके लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहला Corinthians 10 और उसका 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। ओ माय गुडनेस, फिर से अब ध्यान से सुने कि परमेश्वर आपकी जो सहन शक्ति है, आपकी जो कैपेसिटी है, परमेश्वर जानते हैं। और आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम, सफरिंग, सिचुएशन है, आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर आपको आपकी सहन शक्ति से बाहर परीक्षा में पड़ने न देंगे। हालेलुया। उसका मतलब जो चीज आप सफर कर रहे हैं वो आपकी कैपेसिटी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ा है, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी आपकी कैपेसिटी है। आप अगर अयुब को देखोगे, जॉब को देखोगे, तो उनके ऊपर बहुत सफरिंग आया, बट वो उनकी कैपेसिटी था, वो उनके कंट्रोल में था। इतना होने के बावजूद भी वो उस परिस्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि वो परिस्थिति उनको कंट्रोल कर रही है। और अगर ये सत्य आपके पास नहीं है, आपकी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम भी आपको कंट्रोल करेगी, आपके मन को बदल के रख देगी, पूरा एनवायरनमेंट बदल के रख देगी, आपके स्वभाव को बदल के रख देगी। बट आपको वो परिस्थिति को कंट्रोल करना है। आज आप जान लो, जिस परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो परिस्थिति आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं है। आप राइट कैंडिडेट हो उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए। वो परिस्थिति आपको नहीं हरा सकेगी और ना ही हरा पाएगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप उसको हराने वाले हो। वो परिस्थिति में आप निखर के आने वाले हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और एक चीज और एक वचन मैं आपको बताता हूं कि परिस्थिति को कैसे बहुत इजी लोगों ने बनाया है।
एक वचन मैं आपको बताता हूँ, एफएसी 3 उसका 20, एफेसियंस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हम जो समझते हैं, हमारी जो विनती है, उससे कई अधिक काम कर सकते हैं। वो परमेश्वर है, वो सामर्थ्यवान है और वो हमारे साथ है। तो क्यों परिस्थिति से डरना है? आप देखो, मूसा के लिए वो समुंदर को, अभी सोचो कि अगर एक कटोरी में पानी लेके उसके अगर 2 भाग करना है ना, ट्राई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है डेफिनेटली। बट उस चीज को बहुत इजी से मूसा बाय द पावर ऑफ गॉड वो समुंदर के 2 भाग करके बैठे हैं। कितना इजी बन गया है। जब हम पढ़ते हैं उसका उतना वैल्यू नहीं समझते, बट एक बार आंख बंद करके सोचो कि आपके आगे समंदर है और उसके 2 भाग होना। ट्राई करके देखो, एक कटोरी में पानी लेके 2 भाग करके देखो, आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है। बट विथ गॉड वो परिस्थिति, वो समुंदर के 2 भाग हो गए, क्योंकि मूसा ने इस परिस्थिति को, वो समुंदर को दूर से देखा और पास से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखी। क्या आज आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देख के परिस्थिति को देख रहे हो? तो वो बहुत इजी है, वो बहुत छोटी है। जब एलिया को देखते हो, एलाइजा, हेवन, वो जो आकाश है उनको बंद कर देते हैं, 3 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं आती है। जब दानियल को वो शेरों के बीच में डालते हैं, तब देखो कि वो परिस्थिति बहुत बड़ी है, बट विथ गॉड वो बहुत इजी। इतनी बड़ी परिस्थिति बहुत छोटी हो गई है। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, 3 हिब्रू बॉयज, उनको फायर के अंदर डालना है, परिस्थिति बहुत बड़ी है, बट विथ गॉड उसको 7 गुना गर्म करने के बाद भी वो उसके अंदर चल रहे हैं। हालेलुया। क्यों आप जिस परिस्थिति में वो बहुत बड़ी दिख रहे, क्योंकि आप गॉड, उनकी सामर्थ्य को नहीं देख रहे हो। आज से आप परमेश्वर को और उनकी सामर्थ्य को देखो, वो बहुत इजी है। पित्तर को उठा के किसी को चलाने में बहुत इजी हो रहा है। क्यों? क्योंकि गॉड को वो देख रहे हैं, गॉड को लेके चल रहे, गॉड की सामर्थ्य को लेके चल रहे हैं। आज आप डिसाइड करो कि क्या वो परिस्थिति को आप कंट्रोल करना है या नहीं। गॉड को साथ में लेके परिस्थिति को सामना करना है, या परिस्थिति को अपने आंख के ऊपर रख के बहुत बड़ा दिखा देना है। अगर ये माइंड चेंज करते हो ना, बहुत सारी चीज, तकलीफें बहुत छोटी दिखेगी, बहुत छोटी दिखेगी, वो आपको कभी भी हरा नहीं पाएगी। और ये अगर याद रखते हो, पूरी जिंदगी में जितनी भी परेशानी आएगी, आप कभी भी हारोगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर जो आप समझते हो, विनती करते हो, उससे कई गुना ज्यादा करते हैं। ये सारी चीज आपके कंट्रोल में है, बट ये आपको जानना चाहिए। और मैं डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, ये परिस्थिति आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो, ये परिस्थिति आपके लिए बढ़ने का स्थान हो, ये परिस्थिति आप गॉड के करीब आने का स्थान हो, गॉड को देख के परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रेजेंट करने का स्थान हो, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और आप कमेंट में लिखिए कि ये सिचुएशन कंट्रोल में है और मेरे अंडर में है, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और बहुत सारे लोग परिस्थिति में है, सारे लोगों को ये शेयर कीजिए। जो समझते हैं कि परिस्थिति बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानियों में से उनकी जिंदगी में से गुजर रहे हैं, सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको पता चले कि ये सारी चीज क्या और कैसे हो रही है। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली।